राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। तो आज की वीडियो ना बहुत ही रोचक है क्योंकि आज के वीडियो में हम आप सभी को गणेश जी के विवाह की कहानी सुनाएंगे। आज बुधवार का दिन है और गणेश जी का ही दिन होता है, बुधवार का गणेश जी को समर्पित होता है। तो आज के दिन आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको बहुत रुचिकर लगने वाली है आज की कथा। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। कारण क्या था कि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का था और दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था। इसलिए कोई भी कन्या श्री गणेश जी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। विवाह न हो पाने के कारण गणेश जी अत्यधिक दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की याद आ जाती। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन भी लाना प्रारंभ कर दिया था और उनके इस काम में उनका वाहन मूषक सदैव ही उनकी मदद करता था। गणेश जी के आदेश पर उनका मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिससे विवाह में विघ्न आ जाता था। गणेश जी और मूषक की इन शैतानियों से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। इसलिए सभी ने महादेव यानी गणेश जी के पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करना शुरू कर दी। लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवी देवताओं की सहायता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भगवान शिव जी और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस परेशानी का हल केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और माता पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी उस समय योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुईं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुँचे और गणेश जी को उन्हें शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, अतः ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश जी रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। रिद्धि और सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब भी उनका बदमाश मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा देती थी, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लग जाने पर गणेश जी बहुत अधिक क्रोधित हो गए, लेकिन गणेश जी क्रोध कर पाते इससे पहले ही ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो जाते हैं और गणेश जी से कहते हैं कि गणेश जी, मेरे दोनों पुत्री रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए।
ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने के लिए मान जाते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से धूमधाम से हमारे गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि माता के साथ हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है और गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं के विवाह में विघ्न डालना बंद कर देते हैं, अपने मूषक राज को भी समझा देते हैं। तो इस प्रकार से संपन्न हुआ गणेश जी का विवाह। अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपके लाइक हमें मोटिवेशन देते हैं, प्रेरणा मिलती है कि आपको कहानी अच्छी लग रही है। तो हम ऐसी ही सुंदर सुंदर मनभावन कहानियाँ भगवान से संबंधित आपके लिए सदैव ही लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए।